हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, झगड़ा किसके घर में नहीं होता है, लेकिन वो घर का झगड़ा सबसे बुरा माना जाता है जिस झगड़े की वजह से पड़ोसी आप पर हंसने लगे। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो रहा है इंडिया गठबंधन में इस समय। और इंडिया गठबंधन में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर टीवी मीडिया, गोदी मीडिया, बीजेपी सब मज़े ले रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर ये जो बिखराव की खबर है वो क्यों आ रही है, और इस बीच अखिलेश और मायावती जी का गठबंधन की बात जो सामने आ रही है, इस पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा, जानेंगे, मामले को भी समझेंगे कि आखिर ये जो इंडिया गठबंधन में विवाद अचानक से उठ गया है उसकी जड़ें कहाँ हैं, उसको भी तलाशने की कोशिश करेंगे। और आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं जिससे इंडिया गठबंधन का जो उद्देश्य था वो पूरा हो पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपको बता दूं दोस्तों, इस समय इंडिया गठबंधन को लेकर तरह तरह की बातें मीडिया कर रहा है। मीडिया और ख़ास तौर से बीजेपी आईटी सेल वो लगातार इस समय भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। तो मैं आप लोगों से अपील ये करना चाहूँगा कि आप लोग उन खबरों के जाल में मत फंसिएगा, क्योंकि कई तरह की खबरें इस समय प्रसारित की जा रही हैं जिससे आपको बचना है। दोस्तों, इस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर, खासतौर से विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद पैदा हो गया। लेकिन ये विवाद मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है, और अब समाजवादी पार्टी और अजय राय, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच भी जुबानी जंग छिड़ गई है। दोस्तों, अखिलेश यादव इस समय कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को लेकर खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, और उन्होंने एक बयान दिया जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने चिरकुट नेताओं से हमारे बारे में ना भुलवाए। इतना सुनते ही जो अजय राय हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने तो और ही मर्यादा लांघ दी। उन्होंने कहा, जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया मेरा क्या करेगा। अखिलेश यादव से आर पार के मूड में अजय राय। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खास तौर से आज अजय राय और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग चल रही है, तो वहीं पर अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ के बीच मध्य प्रदेश में भी सियासी वार जारी है। दरअसल दोस्तों, मामला ये है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी 6 सीटें चाहती थी, 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। बात एकदम फाइनल हो गई थी। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ ने कह दिया था, जैसा कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपको 6 सीटें मध्य प्रदेश में देंगे। लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस पार्टी ने धोखा दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने उन 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव को ये कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी इन 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, सिर्फ और सिर्फ इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। लेकिन आखिरी टाइम पर कांग्रेस पार्टी ने, खासतौर से कमलनाथ ने, धोखा दे दिया। और इसी को लेकर दोस्तों, इस समय अखिलेश यादव काफी ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज हैं दोस्तों। उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं, और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं, कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की, तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। और जितनी संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला, अरे भाई छोड़ो। कमलनाथ कह रहे हैं, अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश। कमलनाथ के इसी बयान के बाद कांग्रेस पर बुरी तरीके से भड़क गए हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, हालांकि सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने बचाव करने की भरपूर कोशिश की। इस बीच सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा कि सपा प्रमुख गठबंधन के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, यानी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख नाराज ना हो, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ यही वजह है कि 6 सीट मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी? क्या सिर्फ इतनी वजह है? दोस्तों, इतनी ही वजह नहीं है। वजह इसके पीछे चलेंगे तो आपको पता चलेगा। आप याद करिए, पिछले दिनों घोसी का उपचुनाव हुआ, जहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की और बीएसपी ने यहां पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे।
फैक्टर ये माना गया कि बीएसपी की वजह से, बीएसपी के उम्मीदवार ना उतारने की वजह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वहाँ से जीत गए। और आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदला गया था। अजय राय, जो खाबरी साहब थे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको हटाकर अजय राय को लाया गया। और घोसी का चुनाव चल रहा था, उस समय बागेश्वर का भी चुनाव चल रहा था। लेकिन मज़े की बात आप देखिए, मज़े की बात यह है कि घोसी में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन जब बागेश्वर में चुनाव हो रहा था तो वहाँ पर अखिलेश यादव जी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था। और वहीं से ये जुबानी जंग चल रही है, आज तक जारी है। हालांकि दोस्तों अब मामला थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो अजय राय साहब हैं वो काफ़ी नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया जिसे आपको भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं अखिलेश जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करें, वह कांग्रेस का समर्थन करें और बीजेपी को हराने में सहयोग करें। तो दोस्तों, अखिलेश यादव क्या अजय राय साहब को क्षमा करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच सूर्य प्रताप सिंह जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। बहुत ही मस्त ट्वीट है दोस्तों, मैं आपको भी ये ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि अजय राय साहब ने तो प्रेस के सामने क्षमा याचना कर ली, अब अखिलेश यादव जी से शिष्टाचार भेंट कर बात को विराम कर देना चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी को और अधिक खुश होने का मौका ना मिले। रही बात कमलनाथ दिग्विजय की, तो उन्हें भी अखिलेश यादव से फ़ोन पर बात कर एमपी में समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने में सहयोग करना चाहिए। जितनी जल्दी मतभेद समाप्त हो उतना ही अच्छा रहेगा। ये सूर्य प्रताप जी ने लिखा है दोस्तों, हो सकता है आप भी इससे सहमत होंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बीच और बड़ा बयान दिया दोस्तों। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। अखिलेश यादव कह रहे हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ व्यवहार किया है, मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा व्यवहार करूं तो उन्होंने ये साफ तौर पर चेतावनी दी है कांग्रेस पार्टी को। अब दोस्तों, अखिलेश यादव ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, साफ तौर पर आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव के नतीजे 2022 के देखें तो 2022 में बीजेपी के पास 273 विधायक जीत कर आए थे, अखिलेश यादव के पास 111 विधायक जीत कर आए थे। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के मात्र 2 विधायक हैं। और हालांकि उत्तर प्रदेश लोकसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन ये कहना कि अगर समाजवादी पार्टी भी ऐसा व्यवहार करे तो इसके क्या मायने हैं? दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन सिर्फ संसदीय चुनाव के लिए है तो उनकी पार्टी इसे स्वीकार करेगी। फिर 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर चर्चा होने पर कांग्रेस के लिए समस्याएं होंगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से क्लियर कर दे, ये जो इंडिया गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पर ही है, और अगर मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर रही है तो 2024 में उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर चर्चा होने पर कांग्रेस के लिए समस्याएं पैदा होंगी। तो यहाँ पर बात फंसी हुई है। खास तौर से दोस्तों, जिस तरीके से अखिलेश यादव नाराज़ हैं, उन्हें लग रहा था कि भाई इंडिया गठबंधन में हम हैं। बड़े ही खुले दिल से थे अखिलेश जी और चले गए थे मध्य प्रदेश में भी कि हाँ कांग्रेस पार्टी उन्हें समर्थन देगी, लेकिन हो गया इसका उल्टा। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इस समय नाराज़ है। दोस्तों, इस बीच चर्चा चल रही है कि अखिलेश यादव और मायावती जी फिर से गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि उसकी अपनी अपनी शर्तें हैं। अगर इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव जम नहीं पाए या कांग्रेस से उनका ऐसे ही अनबन चलता रहा तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच 2019 की तरह गठबंधन हो सकता है। जानकार मानते हैं दोस्तों इस बात को। और देखिए, 2 ही पार्टी विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में सक्षम हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती हैं। और कहा भी जाता है कि अगर आपने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया तो समझ जाइए आपने दिल्ली का रास्ता रोक दिया। तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अगर एक हो जाएंगी दोस्तों, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ना हो, मैं तो कहूंगा सारी पार्टियां एक साथ आएं। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी अभी अकेले चुनाव लड़ रही है, वो विधानसभा चुनावों पर फोकस कर रही है। लेकिन साफ तौर पर यहाँ चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे बीजेपी का आईटी सेल हो, वो लगातार जश्न मना रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया। दोस्तों, ये वही लोग हैं जब इंडिया गठबंधन बना तो कह रहे थे घमंडिया गठबंधन।
जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं इनका इरादा यही है कि फूट पड़ जाए किसी तरीके से। लेकिन दोस्तों, जो कुछ विवाद पैदा हुआ है उसे ख़त्म भी किया जा सकता है। जैसा कि सूर्य प्रताप जी ने भी लिखा है, शिष्टाचार भेंट करके इसे विराम देना चाहिए। अखिलेश यादव जी से दिग्विजय जी को, कमलनाथ जी को फ़ोन पर बात करना चाहिए और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने में सहयोग करना चाहिए। मध्य प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी किस्मत आजमाना चाहती है, कांग्रेस का समर्थन चाहती है, तो देने में क्या दिक्कत है। तो ये सुझाव तो बहुत अच्छा है सूर्य प्रताप जी का, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? क्या ऐसा होगा? हालांकि अजय राय जी ने माफ़ी मांग ली है और अब कमलनाथ और दिग्विजय क्या बड़े भाई की तरह बड़ा दिल दिखाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और क्या एक बार फिर से बुआ बबुआ साथ आएंगे? क्या 2019 की तरह 2024 में भी समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन होगा? दोस्तों, इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? दोस्तों, आप लोग भी इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम तरह की बातें सुनते हैं। आप लोगों की क्या राय है इंडिया गठबंधन को लेकर? हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।